Brought to you by ITIL. भाभी का व्यवहार बहुत बुरा था। वो मतलब चिड़चिड़ करना, सही से बात नहीं करना। फांसी की उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो कहती थी कि तुम मेरे को डिजर्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिजर्व करता है। 4 जन थे, मेरे को नहीं पता। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। कि पहले से बात से वो मेरे को नहीं पता, पर 2020 में उनका अफेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। वो हमेशा विवाद करती रहती थी। वहाँ यहाँ कम रहती और मायके में बहुत रहती थी। यहाँ 4 दिन रहती थी, वहाँ 15 दिन रहती थी। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। हाँ, चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। हथियार उनके पास। मारा कैसे? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। बदहवास चीखती चिल्लाती ये वो पत्नी है जिसने कुछ मिनट पहले अपने पति को खोया था, मगर जब कहानी खुली, पर्दे हटी और फिर धुंध छटी तो एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई, एक ऐसी सच्चाई दुनिया को पता चली जिसे जानकर पैरों तले परिवार और पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये कहानी है प्रियंका पुरोहित की, जिसके ऊपर आरोप लगे कि उसने अपने पति को मौत के घाट उतारवाया और उसके लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी। क्या है कहानी आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस पत्नी के वो मगरमच्छ वाले आंसू दिखाते हैं, वो कहानी सुनाते हैं जो कातिल पत्नी ने एक झूठी स्क्रिप्ट तैयार करके लिखी थी और दुनिया को बताई थी। क्यों, क्या हुआ? चार जन थे, मेरे को नहीं पता। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। हाँ, चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत खतरनाक। कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। कैसे थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा थे हथियार उनके पास। मारा कैसे? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है? वो इधर कब मारा मेरे को तो उधर बांधा था बेड चाकू पे। से मारा हुआ है, ये इतना पूरा काट दिया। कहने लग गया वो। सोनम बेवफा है। सोनम रघुवंशी का भी केस आपने देखा होगा, यूपी के औरैया का भी केस देखा होगा, जहां पर लगातार आपने ऐसी खबरें सुनी कि वाइफ जो है वो अपने पति को रास्ते से हटा देती है। वजह सामने आती है तो एक अफेयर की। ये कहानी जो आई है एमपी के धार से, वो भी कुछ मिलता जुलता ही है। ये पत्नी भी बड़ी चालाकी से अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए वो बुनती है, जो पुलिस जब 6 घंटे के भीतर ये केस को सुलझाती है तो परिवार वाले भी छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। वो बीवी जो कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले वहां पर रो रही थी, परिवार वाले उसे शांत करा रहे थे, उन्हें लग रहा था उसे पीड़ा हो रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसकी मौत हुई है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वो मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बीवी ही निकलती है। दरअसल मामला ये है कि प्रियंका जो है उनकी शादी बचपन में ही करा दी गई थी, जिसके बाद जब वो मेजर होती है, उनका ससुराल में वो आ जाती है। इसी दरमियान उसका एक अफेयर अपने मायके से ही चल रहा था। हस्बैंड को शक होता है और ये कहानी जब खुलती है तो उस घर में आम दिन में अगर बता दूं तो रोज कलह होती थी, कलेश होता था, जिसे लेकर हस्बैंड और वाइफ में भी झगड़ा होती थी। इसी दरमियान जब पता चलता है कि बीवी का कहीं और अफेयर है तो वो कहानी ये लोग रचते हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि हस्बैंड को ही रास्ते से ये बीवी हटा देती है। भाभी का व्यवहार बहुत बुरा था। वो मतलब चिड़चिड़ करना, सही से बात नहीं करना, ऐसे कि ज़बरदस्ती रखा हुआ है, या मतलब हमें और मम्मी दिखने नहीं चाहिए भैया से, तो उनकी मतलब भैया तो आसपास होने ही नहीं चाहिए। जब देखो तब भैया से झगड़ा, रूम में जाते थे तो झगड़ा, रूम से बाहर तो वो रूम के अंदर,
कहते थे कि मेरे को सोने नहीं देते, बाहर जाऊँ मैं सोऊंगी, और फिर अंदर जाके मोबाइल चलाते थे। बहुत सी बार अंदर से आवाज़ भी आती थी। चला था उसके पहले से बाद से वो मेरे को नहीं पता, पर 2020 में उनका अफेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। यहाँ नहीं थे तब वो कभी नहीं आया, लेकिन जब भाभी को हम लेके आए ना तो हर 3-4 दिन में वो आता था। नहीं, घर पे नहीं आता था, गांव में आता था। तो बाहर से निकलना, रोड से निकलना, भाभी खिड़की पे खड़े रहते थे। भैया कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे, भाभी से भी नहीं करते थे। भाभी झगड़ा करते थे पर भैया ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। क्या बोलती थी भाभी भैया को? वो कहती थी कि तुम मेरे को डिज़र्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिज़र्व करता है, तुम भले मेरे को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम मेरे को खुश नहीं रख पा रहे हो, तुम मेरे को घुमाने नहीं ले जाते हो, तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी करी। जब पारिवारिक से कोई शादी वगैरह होती थी उनके साथ जाती थी? पारिवारिक में हाँ, शादी वगैरह जाती थी। सामाजिक तो ज़रूर मतलब उनका मन होता था तो जाती थी, लेकिन जहाँ पे उनका बॉयफ्रेंड था वो कमलेश, वहाँ पे वो ज़रूर जाती थी। भैया बोले ना बोले वो रेडी होके बाहर आ जाती थी कि शादी में जाना है। 4 दिन यहाँ तो 15 दिन मायके, बदनावर उनकी नानी के घर, और अगर 8 दिन यहाँ तो 1 महीना वहाँ पे। ज़्यादा तो यहाँ रहते ही नहीं थे। हर 3-4 दिन में उनका यही था कि मेरे को बदनावर जाना है, मेरे को काम है, मेरे को बदनावर जाना है। मेरी बहू नहीं करी। कैसा व्यवहार था उनका आपके बेटे के साथ? वो हमेशा विवाद करती रहती थी। वहाँ यहाँ कम रहती और मायके में बहुत रहती थी। यहाँ 4 दिन रहती थी, वहाँ 15 दिन रहती थी। यहाँ 4 दिन के लिए आती थी, उसमें भी झगड़ा। वहाँ फ़ोन से भी वो झगड़े में यहाँ से चैन से उसको रहने नहीं देती थी। उसके पहले उसने हाथापाई भी कर ली थी। तो 3 साल वहाँ बैठी वो पियर में। उसके बाद समाज वाले उसको लाए, उसके बाद भी उसका वही विवाद, वही झगड़ा, वही फ़ोन चलाना, और वहाँ से ऐसे करके लाइक मैं फ़ोन रखूँगी। किसी से बात भी करते थे? आपसे भी विवाद करते थे? हाँ, हमसे भी करती थी। और ये गुड़िया का भी बहुत खार करती थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी, इसको सब चेट वेट मालूम पड़ती थी, तो बस ये इस पे ज़्यादा वो रखती दाव कि बोली ये तो मेरा मोबाइल देखती है। तो इसको भी उसने मारा था एक बार। तो उसके बाद वो 3 साल पियर में बैठी। उसके बाद उसको लाए, उसके लाने के बाद भी उसका वही का वही हाल, परेशान कर देती थी। तो उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कितने समय से इनका कांटेक्ट था? पूरी कहानी क्या थी, आपने ये कवर भी की है न्यूज़, तो आप छोटे तौर पे बताइए कि ये पूरी कहानी क्या थी, उसने क्या स्क्रिप्ट रचा था और कैसे पुलिस ने इसे 6 घंटे के भीतर सुलझा लिया। देखिए दोस्तों, ये कहानी एक्चुअल में ये थी कि जो प्रियंका पुरोहित थी और देव किशन पुरोहित, इन दोनों की बचपन में शादी करा दी जाती है। परिवार वालों की मर्जी से बचपन में शादी होती है, लेकिन दोनों, हाँ, बाल विवाह, लेकिन दोनों उस वक्त अपने अपने घर पे रहते हैं, मिलते नहीं हैं, एक पति पत्नी के तौर पे साथ नहीं रहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है, दोनों बड़े होते हैं, परिवार वाले एक फैसला करते हैं कि अब इन दोनों की शादी हो चुकी है, तो अब दोनों को प्रॉपर तरीके से विदा कर दिया जाए और दोनों साथ में पति पत्नी के जो रिश्ता है उसे निभा सकें। लेकिन प्रियंका के दिमाग में कुछ और चल रहा था, क्योंकि प्रियंका कमलेश नाम के एक शख्स से प्यार करती थी। कमलेश जो था वो उसको पहले से जानती थी, दोस्ती थी, और इसी दोस्ती को प्यार में वक्त बदलते जैसे हुआ, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन प्रियंका को ये बात पता थी कि उसका कहीं ना कहीं कुछ दिनों में रिश्ता जो है वो अपने पति के पास चली जाएगी, क्योंकि उसकी बचपन में शादी हो चुकी है, और इसी चीज़ से वो नाखुश थी। कुछ वक्त पहले ही प्रियंका अपने मायके से ससुराल आई थी। ससुराल आने के बाद कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि उसने घर में कलेश मचाना शुरू कर दिया था। पति को ताने देना, पति को ये बोलना कि तुम तो काले हो, मुझे नहीं खुश रखते, मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते। अलग अलग तरह की जो बातें हैं, जो ताने हो, प्रियंका लगातार अपने पति देव किशन पुरोहित पे बोलती थी। लेकिन दोस्तों, इस केस में मंगलवार और सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को एक पूरा का पूरा एक प्लानिंग के तहत एक पूरा खाका रचा जाता है। प्रियंका अपने घर का दरवाज़ा खुला रखती है। जो उसका बॉयफ्रेंड था कमलेश, वो उस घर के अंदर एक सुरेंद्र नाम के शख्स के साथ दाखिल होता है। प्रियंका इशारे से बताती है, दाखिल जब ये हो जाते हैं, कि किस कमरे में जो देव किशन है वो सो रहा है। ये दोनों जाते हैं अंदर, कमलेश और जो उसका साथी था सुरेंद्र, और उसके बाद देव किशन के ऊपर धारदार हथियार से वार करते हैं। 12 इंच गहरा एक घाव बनता है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन प्लानिंग के तहत प्रियंका और कमलेश की एक प्लानिंग थी और सुरेंद्र की प्लानिंग थी, जिसके तहत ये लोग क्या करते हैं, प्रियंका को और उसको चिल्लाना शुरू करती है थोड़ी देर में, जब ये लोग चले जाते हैं कि देखो घर में लूट हो गई है, बदमाश आए थे, क्या करके चले गए। तो ये शोर शराबा सुन के आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग वहाँ पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं तो देखते हैं एक कमरे में खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है देव किशन की। परिवार सहम जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर आती है।
और पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। शुरुआत में पुलिस ने इस केस को एक लूटपाट और डकैती का ही एक तरीके से मामला माना था, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश हुई तो पुलिस को सबसे पहले शक तब हुआ जब पुलिस ने वो घाव देखा, जो घाव जो देव किशन पुरोहित उसके जिस्म पे मिला था, क्योंकि वो 12 इंच गहरा घाव था और वो इतना सटीक घाव था कि वो लग रहा था कि किसी ने पूरी प्लानिंग के तहत सटीक वार करके हत्या की है ताकि एक ही झटके में मौत हो जाए। हाँ, सुरेंद्र जो था जिसको सुपारी दी है 1 लाख रुपए की प्रियंका ने, वो एक्चुअल में हैबिचुअल ऑफेंडर ही और वो फरार है। हालांकि अभी प्रियंका और उसका जो बॉयफ्रेंड कमलेश है वो तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इनका जो तीसरा साथी था सुरेंद्र वो अभी फरार है, जिसको 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। लेकिन ये दोनों यहीं पे नहीं रुके थे दोस्तों। पुलिस को जब इन पे शक हुआ तो पुलिस ने फिर प्रियंका से उसका मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछा, तो प्रियंका ने बोला मेरा तो मोबाइल फ़ोन गायब है। पुलिस को थोड़ा फिर शक हुआ, फिर इससे बार बार जब पुलिस पूछताछ कर रही थी हर बार अपना बयान ना बदले जा रही थी, तो पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट इस पे हो रहा था। बल्कि कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि घर के अंदर से वो जेवरात और वो सोना चांदी भी बरामद हो गया है जो इन्होंने कहा था कि चोरी हुआ है। तो यहाँ से पुलिस को भी थोड़ा शक हुआ कि मामला चोरी का तो नहीं है। फिर जब पुलिस ने सख्ती से प्रियंका से पूछताछ करी तो उसने शुरुआत में वही अपना एक जो चाल होती है प्लानिंग के पर टिकी रही, लेकिन जब पुलिस ने और सख्ती दिखाई तो ये टूट गई। तो इसने फिर कबूल किया कि मैंने और कमलेश ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। मैंने दरवाज़ा खोला था, वो घर के अंदर दाखिल हुआ, मैं दूसरे कमरे में चली गई, मैंने इशारे से बताया किस कमरे में देव किशन सो रहा है, उसने हत्या करी। हालांकि खबरें ये भी हैं कि इन्होंने हत्याकांड करने के बाद वहाँ पर कई ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि उनके बीच में शारीरिक संबंध भी बने थे। तो इस दरमियान सुरेंद्र भी वहां रहा होगा? सुरेंद्र हत्या करने के बाद वहां से चला जाता है, लेकिन वहां पे कमलेश और ये दोनों मौजूद थे। अच्छा, तो गिरफ्तारी दोनों की वहीं से हो जाती है? नहीं, गिरफ्तारी वहां से नहीं हुई। गिरफ्तारी हुई पहले प्रियंका की। प्रियंका ने जब पूरा मामला खोला और पुलिस को बताया कि इसके साथ इसका बॉयफ्रेंड कमलेश है, तब जाके देखो केस तो सॉल्व हो गया था 6 घंटे में, लेकिन प्रॉपर गिरफ्तारी होते होते 36 घंटे इसमें लगे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे फिर से बीवी ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी का इस्तेमाल किया और इस तरह से ये लोग ने एक सुपारी किलर को हायर किया, उसे 1 लाख रुपए दिए, बाकायदा प्लानिंग के तहत उसे घर में रात में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई और इसके बाद अपने आंखों के सामने एक बीवी ने अपने पति की हत्या होते देखा और उसके बाद वो खुद को हाथ पैर ये सब बांध के बोलती है कि तुम चले जाओ ताकि ये ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ पर डकैती हुई है, चोरी हुई है। और ऐसा ही शुरुआत में पुलिस को लगता है, लेकिन जब परतें खुलती है तो कहानी वो सामने आती है जो फिर से सभी को हिलाकर रख देती है कि एक बीवी ने अपने पति को अपने आंखों के सामने मरते देखा, तड़पते देखा और उसके बाद जब सब लोग पहुंचते हैं तो वहां पर रोती है, मगरमच्छ के आंसू बहाती है, जिसमें कहती है कि उसके पति को इस तरह से गुंडे बदमाश जो है मारकर चले गए। लेकिन जब पुलिस उसे जांच पड़ताल में पर्दे खोलती है तो पता चलता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि वो बीवी ही है और उसके साथ उसका प्रेमी और एक सुपारी किलर है। जिसे बता दें कि पुलिस ने 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो सुपारी किलिंग जिसने किया था उस सुरेंद्र को लेकर अभी भी तफ्तीश चल रही है ताकि उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जा सके और पूरी तरह से इस केस का खुलासा हो सके।